अस्सलाम वालेकुम। एक नए एपिसोड के साथ खुशामदीद। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक दफ़ा फिर शुबा बाज़ार। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या होने जा रहा है। इस वक्त हम पहुंच रहे हैं पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पे और यहाँ से हम थोड़ी देर में पेशावर में दाखिल हो जाएंगे। ये है पेशावर मोटरवे इंटरचेंज। यहाँ से अगर सीधे जाएं तो आगे हमें दो रास्ते मिलेंगे, एक पेशावर और दूसरा चरसदा। हम चरसदा वाले रोड पे आगे जाएंगे क्योंकि इससे शुबा बाज़ार को रास्ता बहुत आसान है। कीजिए जनाब, अभी हम दाखिल हो गए क्लीन एंड ग्रीन पेशावर में। चारसदा के इस रोड पे आगे जाके तकरीबन 1 किलोमीटर बाद हम बाईं साइड पे उतरेंगे तो वहाँ पे आगे ये रिंग रोड आ जाएगा। इस रिंग रोड से अभी हम जा रहे हैं और ये रिंग रोड आपको सीधा शुबा बाज़ार के करीब ले जाएगा। तो मज़ीद आपका टाइम नहीं लेंगे और थोड़ा आपको जल्दी पहुँचाते हैं शुबा बाज़ार में। तो ये रास्ते के कुछ मनाज़र हैं, ये आप देखें। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे आगे आके ये BRT आपको नज़र आ रही होगी। ये बहुत अच्छी बस सर्विस है यहाँ पे, ये चल रही है। इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं थी यहाँ की, अभी बहुत बेहतरी आ गई है इस BRT बस सर्विस की वजह से और सफ़र बहुत आसान हो गया है। लीजिए जनाब, अभी हम पहुँचे हैं शुबा बाज़ार में। रास्ता इस दफ़ा मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि पहले एपिसोड में मैं आपको कई दफ़ा रास्ता समझा चुका हूँ कि कैसे शुबा बाज़ार में आना है। तो लिहाजा अगर आपको रास्ता समझना है तो मेरे इससे पहले वाले जो शुबा बाज़ार के एपिसोड हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह हम शुबा बाज़ार में पहुंचते हैं। ये अभी हम यहाँ से जैसे राइट लेंगे, सामने शुबा बाज़ार की पार्किंग आ जाएगी। ये सामने शुबा बाज़ार है और ये उसकी पार्किंग है। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करनी है और उसके बाद जो भी ख़रीदारी करनी है वो हम यहाँ से करेंगे। तो ये अभी इस वक्त हम शुबा बाज़ार की जो पार्किंग है उसमें इंटर हो चुके हैं। और ये जनाब आपको बग़ैर किसी टाइम ज़ाये किए मैं आपको ले आया हूँ एक ऐसी शॉप में जहाँ पर होंडा के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। तो और भी कई दुकानें थी लेकिन इस दफ़ा मैंने बहुत सारी दुकानों में से ये दुकान सेलेक्ट की और आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैं आपको सिर्फ वही दुकान बता रहा हूँ जिस पे इसके ज़्यादातर स्पेयर पार्ट्स आपको मिलेंगे और अच्छी कीमत में मिलेंगे। इस दुकान पे आपको लाने का मकसद ये था कि यहाँ पे 1990 से लेकर 2018 तक के जितने भी होंडा मॉडल आए हैं उनके तमाम के स्पेयर पार्ट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सामान है इस दुकान में। ये 2005 जो होंडा है उसका डैशबोर्ड है कंप्लीट और ये होंडा 2005 मॉडल है। उसकी जो डिग्गी पे लाइट्स लगी होती हैं ये वो हैं और साथ में ये ऊपर 2002 की लाइट्स हैं। ये कुछ स्टीयरिंग है इनके और ये रीबॉर्न की लाइट है। ये 2005 का मीटर है और ये इनके दरवाज़ों वगैरह में जो फिटिंग आती है और रबर के जो स्पेयर पार्ट्स हैं इनके बॉडी पार्ट्स हैं वो हैं। साथ में ये देखिए कुछ इनके फ्रंट ग्रिल्स हैं, ये कुछ मीटर हैं होंडा के, कुछ इनके मिरर्स हैं और साथ में काफ़ी सारा सामान है जो इन्होंने छत पे भी लगाया हुआ है। ये सामने आपको कुछ इनकी रियर लाइट्स और कुछ फ्रंट लाइट्स और कुछ ग्रिल्स नज़र आ रही होंगी। इनमें कुछ निसान का भी सामान है और साथ में मित्सुबिशी का भी सामान है जो इनमें मिक्स है। और लेकिन हमारा फोकस इस दफ़ा होंडा है तो आपको कोशिश करेंगे कि होंडा से रिलेटेड जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो अब आपको बता सकें। आप ये ख़ुद देखते जाएँ, साथ साथ जो चीज़ आपके काम की आप यहाँ से मंगवा सकते हैं और आगे जाके हम आपको इसकी भी डिटेल देंगे। इसके अलावा ये सामान तो बहुत ज़्यादा है जो बड़ी मुश्किल से इस दुकान में इन्होंने फिट किया है। इस दुकान के अलावा इसके सामने वली बाबा की एक दुकान है जहाँ पे होंडा का स्पेयर पार्ट्स मिलेगा आपको, तो आपको वो भी दिखाते हैं। ये वली बाबा की दुकान है, बहुत ही छोटी सी दुकान है लेकिन इसमें बेतहाशा सामान इन्होंने रखा हुआ है। इधर खड़े होने की भी जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी कवरेज की है
और ये देखें यहाँ पे होंडा का प्योर होंडा का सामान है इसके पास। तो यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो नोट कर लें। इसमें होंडा सिविक, सिटी, रीबॉर्न, नए मॉडल, पुराने मॉडल, तमाम के स्पेयर पार्ट्स हैं इनके। ये देखें इनकी लाइट्स भी पड़ी हुई हैं। ये सामने सिटी के डैशबोर्ड की एक्सेसरीज़ पड़ी हुई हैं कुछ। ये यहाँ पे स्टीयरिंग है इनके। तो शुबा में दुकानें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन सामान इनके पास बहुत ज़्यादा होता है और ये सामान को बड़ी ही महारत के साथ इस दुकान में फ़िट करते हैं, जो दीवारों पर और कुछ छत पर ये उस सामान को एडजस्ट करते हैं। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ना इस दुकान का छत नज़र आ रहा है और ना ही इस दुकान की दीवारें नज़र आ रही हैं, सवाए सामान के आपको और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा इस दुकान में। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये जगह जापान मार्केट कहलाती है। इस वक्त अल कुरैश वाले जो हैं उनकी दुकान पे हम खड़े हैं और सामने वली बाबा की दुकान है इस सामान के पीछे छोटी सी। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं अल कुरैश वालों के गोदाम की तरफ। ये एक छोटी सी मार्केट है, उसके ऊपर छत पे इन्होंने गोदाम बनाया हुआ अपना और ये ओपन एयर गोदाम है इनका। ये आप देखें बेताशा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं जो दुकान में फ़िट नहीं हो सकते थे। अभी आप ये देखें कितना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है और ये धूप और बारिश में ख़राब हो रहा है। इनके पास सामान रखने की जगह नहीं होती, इतना ज़्यादा सामान इनके पास होता है। ये इन्होंने छत पे फेंका हुआ है। अब हमें जो है वाइपर के स्प्रेयर चाहिए थे जो पानी शीशे पे स्प्रे करते हैं। तो ये 1990 मॉडल जो है ये होंडा, उसके बॉनेट से ये हमें निकाल के दे रहा है और ये इसने हमें स्प्रेयर्स जो दे दिए हैं। साथ में ये देखिए सामान, और ये रीबॉर्न की जो है डिगी लगी है सामने छत के ऊपर उन्होंने लगाई है। ये कुछ रीबॉर्न के जो डैशबोर्ड है उसका सामान है। ये उसके दरवाजे पड़े हुए हैं जो धूप में और बारिश में ख़राब हो रहे हैं। ये सामने ये बहुत सारा सामान है, इसमें मित्सुबिशी का भी कुछ सामान है और साथ में कुछ निसान का भी सामान पड़ा हुआ है। और इतना सामान पड़ा हुआ है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ लेनी है हमने और क्या क्या चीज़ हमें किस जगह से मिलेगी। बहरहाल ये हमें साथ में ढूंढ के दे रहा है। अभी हमें एक जो है 2005 मॉडल होंडा की जो शील्ड हैं वो चाहिए जो मडगार्ड के अंदर लगी होती है। तो ये सामने पड़ी हैं, ये हमें यहाँ से देगा। ये रीबॉर्न का पूरा डैशबोर्ड पड़ा हुआ है और ये देखें रीबॉर्न की जो डिगी पड़ी हैं वो सामने भी लगी हैं। और होंडा का बहुत ज़्यादा सामान है जो इन्होंने जा बजा छत पे इधर उधर फेंका हुआ है। और ये हमारा सामान ढूंढ रहा है साथ साथ ये भाई। तो देखिए आप सामान का नज़ारा कीजिए और देखिए आपकी गाड़ी को कौन सा सामान लगता है। ये जनाब हमारे गाड़ी की शील्ड मिल गई है। लीजिए जनाब, हमारे लिए आ गया पेशावर का मशहूर कहवा। अभी हम कहवा पीने के बाद जो इस दुकान के ओनर हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आप अपने दुकान के और अपने बारे में और सामान के बारे में कुछ तफसील बताएंगे? हमारा दुकान जो है ना शुबा बाज़ार पेशावर में है ना, जापान मार्केट है ना, कुरैश के नाम पे मशहूर है ना। हमारा पास होंडा का भी सामान है, लांसर का भी है, निसान का भी है। 90 से लेकर 2015-2018 तक सामान हमारे पास मिलते हैं ना। होंडा का कौन सा सामान है, कौन से मॉडल से लेकर कौन से मॉडल तक और क्या क्या सामान है? होंडा 95 से लेकर 2018-16 तक सब कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं हमारे पास। जो सामान मांगते हैं ना हम TCS या डायो वाला को देता है ना, वो फिर पहुंचाते हैं ना। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0311 91 41 912 0311 91 41 912। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है ना। अगर जो चीज़ चाहिए हम इंशाल्लाह भी जो आऊँगा। पेशावर आएँ और पेशावर का मशहूर काबली पुलाव ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। काफ़ी भूख लगी हुई थी हमें, अब सोचा क्यों ना काबली पुलाव भी ले लें। सामने इसके होटल है, हमने खाना वहाँ से खाना है, लेकिन काबली पुलाव जो इधर का है वो उस होटल में नहीं मिलेगा, लिहाजा काबली पुलाव हमने यहाँ से ख़रीद लिया। और ये देखें बेहतरीन किस्म का काबली पुलाव है। इसमें आप गोश्त देखें और इसमें जो ख़ास बात यह है कि इन्होंने बीच में इसके चने भी ऐड किए हुए हैं। और मिकदार में ये 1 किलो 500 रुपये का मिलता है। तो यहाँ से हमने ये ख़रीदा कि जब तक हम सीख तिक्का का आर्डर देंगे वो तैयार होगा तब तक हम ये खाएंगे, क्योंकि भूख हमारी बड़े अरूज पे है।
तो यहाँ से हमने काबली पुलाव ख़रीदा और टेस्ट जो है उसका मैंने पहले भी खाया है, इसलिए मैं 10/10 इसको दूंगा। ये है सामने होटल, वहाँ पे हम पहुँच आए हैं और ये देखें होटल में क्या क्या बन रहा है। ये बन रही है जनाब चिकन कढ़ाई और ये चिकन के कुछ आइटम हैं, सीख वगैरह हैं, टिक्का है और ये हैं बीफ सीख टिक्का और सीख कबाब। और ये हमारा काबली पुलाव जो हमने ख़रीदा है वहाँ से। और ये अरे 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 रुको रुको, ये क्या कर रहे हो, ये मेरा वेट नहीं कर रहे। तो काबली पुलाव हमने खा लिया, उसके बाद ये आगे सीख टिक्का और सीख कबाब आ गए। इनका भी टेस्ट मैंने पहले भी खाया, बहुत आला होता है। और ये है रोटी, और रोटी खाने के बाद इसको हल्का करने के लिए पेट को, ये है यहाँ का मशहूर काबली कहवा, पेशावरी ग्रीन टी जिसको कहते हैं। तो ये हमने पी और बाकी खाने की कवरेज नहीं कर सका क्योंकि ये मेरे जो साथ दोस्त थे इन्हें भी भूख सता रही थी और उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। लिहाजा यहाँ से अभी खाने के बाद हम वापसी के लिए रवाना हो गए हैं और ये शुबा बाज़ार को हमने खैराबाद किया और वापस अब हम जा रहे हैं हरीपुर की तरफ। एक बार फिर बताता चलूँ कि शुबा बाज़ार किला बाला हिसार की बैक साइड पे है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी निशानी है कि किला बाला हिसार जो है उसकी बैक साइड पे शुबा बाज़ार है, साथ ही में किस्सा खानी बाज़ार भी है और साथ ही नमक मंडी का एरिया है। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो एक नए एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।